सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस जो मैंने भेजी थी वो देखी हैं सबने कि नहीं? बेटा वीडियोस जो मैंने, हाँ, सैफुल्ला इबाद ने देखी हैं, इबाद द ग्रेट ने देखी हैं, लेकिन बाकी लोगों ने मेरे ख्याल है वो वीडियोस जो मैंने, अब राहिम ने देखी है, शाबाश। गूगल ड्राइव वाली जो वीडियोस, एक तो ये वाली वीडियोस है ना, एक गूगल ड्राइव वाली, ठीक है, शाबाश। बाकी लोग भी जिन्होंने देखी हैं वो अपनी यस सर कह के द वीडियोस हैव सीन करके एक अटेंडेंस लगा दे, ताकि मुझे पता हो कितने लोगों ने गूगल ड्राइव पे वो वीडियोस देख ली हैं जो व्हाइट बोर्ड पर है, जो खड़े होकर पढ़ाई गई है। वो पिछले साल वाली, पिछले साल मैंने उनकी समरी बनाकर उनको पेश किया था सारों। अब आज जो हम चीज पढ़ेंगे थोड़ा सा, अच्छा, सबसे पहले ये कि वी स्टार्टेड विद द लेक्चर। आप लोगों को मेरी आवाज सबको आ रही है ना सही? हमने बेटा जो पढ़ी थी सबसे पहली चीज वो क्या थी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हमने आगाज किया था। हमने, हालांकि आपने आज तक जो पढ़ा है आपको पता है कि एंगल की वो नहीं होती, मतलब कोई डायरेक्शन आपने नहीं पढ़ी, लेकिन आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ एक डायरेक्शन को खुद एसोसिएट किया, यानी उसकी कोई डायरेक्शनल सेंस हमारी विजुअलाइजेशन के हिसाब से नहीं है, मगर हमने खुद एक राइट हैंड ग्रिप रूल लगाकर हमने कहा कि अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है, यूं यूं घूम रही है, तो हमने उसका एक डायरेक्शन बनाई, राइट हैंड ग्रिप रूल। फिर आपने पढ़ा कि जनाब उसकी डिग्रीज और रेडियंस और रेवोल्यूशंस और रोटेशंस में उसको मेजर किया जाता है। फिर हमने इनकी कन्वर्शन पढ़ी। फुल रोटेशन किसके बराबर होती? वन कंप्लीट रोटेशन कितने रेडियंस के बराबर होती? हमने ये बात पढ़ी थी कि फुल कंप्लीट रोटेशंस कितने रेडियंस के बराबर होती है? जी, कंप्लीट रोटेशन कितने रेडियंस के बराबर होती है? 2 पाई। जी, 2 पाई रेडियंस, ठीक है। कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर होती है? 2 पाई रेडियंस के बराबर होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, वो ये थी कि ये आर है, ये आर है, ये आर्क लेंथ और ये एंगल थीटा है। मैं सिर्फ उन बच्चों से पूछूंगा जो मेडिकल के बच्चे हैं, जिन्होंने मसलन जिन्होंने जो इंजीनियरिंग के नहीं है, मेडिकल, वो बताएं कि ये इसकी रिलेशनशिप एंगल थीटा के साथ क्या होती है। जी बेटा, कोई बच्चा जो जिसने नॉर्मल मैथ का P1 नहीं पढ़ा, वो बताए आर्क लेंथ का एंगल के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? कोई बता सकता है मुझे? मानूर आप बताएं बेटा, आर्क लेंथ का रेडियस और एंगल थीटा के साथ क्या ताल्लुक है? हमने कल ये रिलेशनशिप पढ़ी थी। उमामा आप बताएं, उमामा आप बताएं बेटा, आर्क लेंथ की रेडियस के साथ एंगल थीटा के साथ क्या रिलेशन थी? सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट एंगल थीटा इज इन रेडियंस। अच्छा, हेलो, अच्छा जी, अच्छा अच्छा, अब इसको बेटा ये S इज इक्वल टू आर थीटा, इसकी रिलेशनशिप S इज इक्वल टू आर थीटा। हम ये चीज इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाते थे, लेकिन ये इस चीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन कैम्ब्रिज में फिजिक्स में आया हुआ, और अच्छा खासा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ। फिर एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या था? ओमेगा। W टाइप होता है, लेकिन ना, इसको बिल्कुल ऐसे W की शक्ल में ना लिखा करें, ये इस तरह का होता है, और ये थीटा और T के बराबर है। और आपको पता है कि ये वाला इक्वेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या x ओवर टाइम, इस तरह की रिलेशनशिप से ये चीज मैच करती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है जी? एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर कोई पूछे ओमेगा की डेफिनेशन क्या है, तो एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, बेटा ये इसकी डेफिनेशन है। एंगल रोटेटेड पर सेकंड नहीं, ये नहीं कहना एंगल रोटेटेड पर सेकंड, ये डेफिनेशन नहीं है। क्या है? एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, जनरलाइज रखें इसको। फिर याद है मैंने ओमेगा के बारे में कहा था कि जो इसका सबसे यूनिवर्सल और ट्रेडिशनल यूनिट है वो आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट है।
अच्छा, मैं जिससे पूछूं मुझे वही जवाब दे, ठीक है कि नहीं? और कोई बच्चा जवाब ना दे, मैं जिसका नाम लूं वही मुझे बात जवाब दे। बेटा मोहम्मद रहमान, मोहम्मद रहमान आप मुझे बताएं बेटा, मैंने हाईएस्ट स्पीड ऑफ मोटर्स आपको क्या बताई थी? मैंने क्लास में बताया था कि दुनिया के पास जो फास्टेस्ट मोटर्स हैं उनकी स्पीड क्या है। मोहम्मद रहमान आप जवाब दें बेटा। हेलो मोहम्मद रहमान। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। खतीजा जफर आप बताएं बेटा, फास्टेस्ट मोटर्स की स्पीड मैंने क्या बताई थी? मैंने कहा था दुनिया में फास्टेस्ट जो मोटर्स बन रही हैं उनकी स्पीड क्या है? खतीजा, शाबाश, खतीजा ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, शाबाश। 90,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। और मैंने क्या बताया था कि पाकिस्तान ने कितनी स्पीड की मोटरें बना ली हैं? मैंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान भी को पीछे कम नहीं है। 40, शाबाश, पाकिस्तान के पास 45,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट की मोटर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान 90,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट की मोटरों पे काम कर रहा है। हाँ, हम इतने भी बैकवर्ड नहीं है, काफी हम वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, 90,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट सेकंड्स के हिसाब से कितने बनते हैं? कोई बंदा मुझे बता सकता है कि 90,000 रेवोल्यूशंस अगर मैं ये पर मिनट है तो ये कितना बनता है बेटा? कितनी रेवोल्यूशंस पर सेकंड बनती हैं? कोई बता सकता है? 90,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट कितनी रेवोल्यूशंस पर सेकंड के हिसाब से कितनी बनती हैं? रेहान खालिद द ग्रेट ने बताया है 1500 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। जस्ट इमेजिन कि एक चुटकी ऐसे चुटकी बजाई एक सेकंड में और 15,000 दफा मोटर घूम चुकी। अच्छा, फिर मैंने 1500। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने ये हाई स्पीड मोटर्स का एडवांटेज क्या बताया था? मैंने कोई बात की थी हाई स्पीड मोटर्स के हवाले से कि हाई स्पीड मोटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? तो बंदा याद है किसी को मैंने हाई स्पीड मोटर्स की इंपॉर्टेंस क्या बताई थी? फायदा क्या हाई स्पीड मोटर्स का? सर आपने कहा था हाँ सब्सटेंस बिल्कुल, बिल्कुल सेपरेशन के ठीक है, लिए सेपरेशन ऑफ द क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिक्विड्स। और फिर ये अब जो मैं बात करने लगा हूं ये मेरा जाती ख्याल है, आप इसे रद्द भी कर सकते हैं। वो जो हजूर सल्लम की हदीस है ना कि याजूज माजूज सारा समुद्रों का पानी पी जाएंगे, ये मेरा जाती ख्याल ये है कि उस वक्त हाई स्पीड मोटर्स होंगी। तो आपको पता है कि समुद्र का जो पानी है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें इवन सस्पेंडेड सिल्वर गोल्ड पार्टिकल्स भी हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि वो समुद्र के पानी को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट करने का एक ट्रेंड बने और सारा जो पानी है इस तरीके से कंज्यूम कर लिया जाए। उसको ये एक पॉसिबिलिटी है, ये मेरा अपना जाती ख्याल है, आप इसे रद्द भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, टाइम पीरियड क्या होता है? जी, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? जी, कोई मुझे बता सकता है कि टाइम पीरियड क्या होता है? Time taken for one rotation. जी, टाइम टेकन टू मेक वन फुल कंप्लीट रोटेशन या टाइम टेकन टू रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस। क्या होता है? टाइम टेकन टू रोटेट थ्रू फुल एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस। तो टाइम टेकन टू रोटेट 2 पाई रेडियंस और टाइम टेकन टू मेक, ये आप अपनी डेफिनेशन में 2 पाई रेडियंस का जिक्र लाजमी कीजिएगा। टाइम टेकन टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बेटा। अगली बात जो मैंने आपसे करनी थी वो ये थी कि टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी इस्तेमाल होता है। टाइम पीरियड के लिए क्या इस्तेमाल होता है? नहीं, 360 डिग्री। सैयद हैदर ने पूछा कि क्या हम लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट 360 डिग्री इन वन वे? ये ठीक है, लेकिन आपको बताऊं कि जो ओरिजिनल एंगल का यूनिट है ना सिस्टम इंटरनेशनल में बेटा, वो वाला यूनिट है रेडियन। आप देखिए ना, डिग्रीज तो हम पहले से इस्तेमाल करते आए हैं,
इसके बावजूद आपको रेडियंस क्यों पढ़ाया जाता है? रेडियन ही असली यूनिट है एंगल का, तो इसलिए आप 2 पाई रेडियंस का हवाला दें। 360 डिग्री लिखेंगे तो फिर थोड़ा सा ये है कि कैम्ब्रिज का एग्जामिनर मुमकिन है नंबर दे ना दे, वो डिपेंड करता है, फिर उनकी मर्जी पर आ जाता है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी है। अच्छा, जो सिंपल छोटा टी होता है ना, ये जनरल टाइम पीरियड है। ये छोटा टी क्या है? ये छोटा टी जनरल टाइम पीरियड है। अब आप देखें इसी फार्मूले को आप 2 पाई ओवर कैपिटल टी कह सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी कह सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है कि नहीं? थीटा की जगह ये डाल दिया। अब इस फार्मूले को आए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट ओमेगा ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको पता है ना, अर्थ जो है स्पिन भी कर रही है। अर्थ जो है स्पिन कर रही है अपने उसके गिर्द, एक रोटेशन के गिर्द। ये देखिए, ये प्लेनेट अर्थ है, ये इसका वो एक बनता है एक्सिस, उसके गिर्द ये घूम रही है। तो उसका ओमेगा क्या होगा? 2 पाई। और अर्थ को अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पिवट के गिर्द घूमने में, इस एक्सिस के गिर्द घूमने में कितनी देर लगती है बेटा? प्लेनेट अर्थ को इसके गिर्द घूमने में कितनी देर लगती है? 2 पाई रेडियंस लगते हैं, सॉरी 324 आवर्स लगते हैं। तो 24 इंटू 60 इंटू 60, इस तरह ओमेगा आ जाता है इतने रेडियंस पर सेकेंड। इतने रेडियंस पर सेकेंड होता है बेटा। इस तरह से ओमेगा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द इस तरह से घूम रही है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी कि अगर फर्ज करें मैं आपसे पूछूं कि कैलकुलेट ओमेगा ऑफ अर्थ अराउंड सन। अराउंड सन, तो आपको पता है सन के गिर्द अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? कितना है जी? 365.25 डेज है। ओमेगा ऑफ अर्थ अराउंड सन कितना है? 365.25 डेज है। तो उससे सॉरी इसका टाइम पीरियड, तो ओमेगा क्या होगा? 2 पाई ओवर कैपिटल टी 2 इंटू 3.1415 ओवर 365.25 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 60। तो ये जो भी आंसर आएगा ये रेडियंस पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कैलकुलेट ओमेगा ऑफ सेकेंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक। आपको पता है घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। घड़ी में आपको पता है एक सुई जो है वो घंटे बता रही होती है, एक सुई मिनट बता रही होती है, और एक सुई जो है वो तेजी से यूं घूम के सेकंड्स बता रही होती है। तो कैलकुलेट ओमेगा ऑफ द सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक। उसकी क्या ओमेगा होगा बेटा? अगर 2 पाई ओवर किससे? हाँ, 5/30। जी आप 60 बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये हो जाएगा π/30 रेडियन। बिल्कुल सही आपने कैलकुलेट किया है, माशाल्लाह। मेरे क्लास में बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस बैठे हुए, ये होगा उसका जवाब। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, कैलकुलेट दी ओमेगा ऑफ मिनट्स हैंड। ओमेगा ऑफ द मिनट्स हैंड क्या होता है? आपको पता है मिनट का जो हैंड होता है वो जो एक बड़ी नीडल होती है जो बहुत स्लोली मूव करती है, पूरा घंटा लेती है घूमने में, उसका ओमेगा क्या होगा? 60 इंटू 60। अच्छा, कल के एक लेक्चर में मैंने एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन बताई थी, किसी को याद है? एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर समथिंग बिलियन करके आपने बताया। 53 बिलियन 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 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल स्पीड। ठीक है कि नहीं है? अच्छा जी, अब अगली बात जो हमने पढ़नी है वो क्या है कि आप मुझे बताएं, आपने ये जो चीज है
ये एस आर्क। अब एस को आपने पढ़ा हुआ एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ जो है वो एंगल से किस तरह से रिलेट होती है। अब दोनों तरफ अगर टी से डिवाइड कर दें, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू द वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी जो यहां पर ऐसे है, और आर को इसी तरह रहने दे, थीटा और टी ओमेगा होता है। तो ये आज आपने एक नया फार्मूला पढ़ लिया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है कि नहीं? इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं। ये बात आपको बताता है कि जनाब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा फॉर कांस्टेंट r। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर कोई चीज तेज तेज घूम रही है, इट इज कवरिंग मोर एंगल्स इन 1 सेकेंड, देन ऑफ कोर्स इसकी जो टिप है वो भी 1 सेकेंड में ज्यादा डिस्टेंस तय करेगी। ये सादी सी बात है कि इफ दिस मार्कर इज rotating through a bigger angle per unit time, of course its tip is covering more distance per unit time। तो ये तो पहली बात तो ये समझ आती है। फिर एक बात ये है कि v is proportional to r, इसका फॉर कांस्टेंट ओमेगा। फॉर कांस्टेंट ओमेगा का मतलब ये है कि देखें, ये जो मेरा मार्कर है, ये मैं मार्कर को मैंने यूं घुमाया ऐसे। जब मैं इस मार्कर को यूं घुमा रहा था तो ये देखें, ये इस तरह से इसकी चोंच है, निब है, और मैंने इसको यूं घुमाया यूं। लेट अस सपोज कि इस पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी। ए घूमकर इधर चला गया, बी घूमकर यहां चला गया, सी घूमकर यहां चला गया, डी घूमकर यहां चला गया। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या सारे पॉइंट्स ने सेम एंगल रोटेट किया सेम टाइम में? ये क्वेश्चन है मेरा बेटा। ए बी सी डी, नहीं सर, ए बी, नहीं बेटा ए बी सी डी नहीं, नहीं they किया have सर। rotated through same angle, their angle rotated। yes sir same लेकिन एंगल ज्यादा नहीं है ना डी ना का। ना 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 ना, एक मिनट गौर से सुने। Same all the होगा। points have rotated through same angle in same time, all points have same omega, all points sir, have got। distance ज्यादा होगा। हाँ हाँ, अब वो बात सही है कि जनाब डी ने चूंकि ज्यादा फासला हाँ, तय distance किया है, वो गलत कह तो दिया। v इज प्रोपोर्शनल टू r। जो दूर है वो ज्यादा उसकी वेलोसिटी, और जिसकी उसकी ये वाली वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? ये एक अभी आपके सामने गिफ आती है, वो आपको बताती है। ये देखिए, आपके सामने एक वीडियो आएगी जो आपको इस चीज को इलस्ट्रेट करेगी। ये देखें, ये तो पहली चीज है। इसमें जो ब्लैक एरो है ये वेलोसिटी, इसमें जो ब्लैक एरो है वो क्या है? वो वेलोसिटी है, ब्लैक एरो। अब ये देखें, इसे गौर से देखें, इसमें क्या हो रहा है? ये नजर आ रहा है सबको कि नहीं? हेलो, आ रहा है सर। सबको? अब देखें, ये इसमें क्या बता रहा है कि जनाब ये 3 पॉइंट्स हैं, एक रेड डॉट है, एक येलो और एक ग्रीन है। इन यस दे आर ऑल मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। इनमें कॉमन क्या है कि इनका ओमेगा सेम है। दे आर रोटेटिंग थ्रू सेम एंगल per unit time, they are rotating through same angle per unit time, their omega is same, hence we can say that tangential velocity या linear velocity या orbital velocity is directly proportional to radius। center से जितना दूर हो उतना उसकी tangential velocity, वो tangential velocity वो कहते हैं जो tangent to the circle जिसकी डायरेक्शन है। ठीक है कि नहीं? तो ये आपको आई होप आपने समझ लिया होगा। मगर ये कंक्लूजन सिर्फ उन पर डिपेंड कर, उन पर है, ये कंक्लूजन सिर्फ उनके ऊपर है बेटा जिनका ओमेगा सेम हो। अब आप देखें, उसके बाद आप अगली बात देखेंगे। जी जी, मैं दोबारा समझा। देखो यार, देखो जैसा तुमने सीडी होती है ना, सीडी का पता ना, कॉम्पैक्ट डिस्क,
हाँ यार, कॉम्पैक्ट डिस्क का पता है ना कि नहीं? अब कॉम्पैक्ट डिस्क पे तुम्हें पता है, फर्ज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब फर्ज करो ये रोटेट करके सारे इधर आ गए, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, डी इधर आ गया। All the points on the compact disc, whether they are near to the center or they are away from the center, they all rotate through same angle in same time. They have same angular displacement. They have got same angular velocity. Beta, time period, angular velocity, frequency of rotation और एंगल रोटेटेड, ये चार चीजें उन सब की सेम होती। सीडी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की ये चार चीजें सेम होती। या फर्ज करें कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये मैं इसे घुमा रहा हूं। एज दिस मार्कर इज रोटेटिंग, ऑल द पॉइंट्स ऑन द मार्कर, वेदर दे आर हेयर हेयर हेयर, जिधर मर्जी हैं, जितने मर्जी आगे पीछे हैं, they are all rotating through same angles with same time period. They have same angular velocity, they have same angle rotated, their frequency of rotation is same. ये चार चीजें इन सारों की इकट्ठी हैं तो एक ही हैं। तो इस तरह पंखा है, पंखा घूम रहा है, पंखे के पर हैं, पंखे के पर में कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है या आयरन का कोई भी एटम है, वेदर इट इज वेरी क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन या वो पंखे की आखिरी टिप पे मौजूद है, उन सब में ये चार चीजें उनकी कॉमन होंगी। Their period of rotation, their angular speed, their angle rotated, their frequency of rotation is same. तो फर्क क्या? Then what is different? अब ये चीज देखें, रेडियस, ये चीज देखें, हाँ ये देखें, ये चीज यहाँ, ये पिवट है, ये रॉड घूमकर यहां से यूं गया है, ये अब पॉइंट ए था वो उठकर यहां आ गया ए डैश, बी जो है वो उठकर यहां आ गया बी डैश पे, सी उठकर सी डैश पर आ गया, डी उठकर डी डैश पे चला गया। तो इसका मतलब है ये बी सी डी, ये यहां से ये उठकर इस तरह से आते गए। They all rotated through same angle in same time, having same omega, having same frequency of rotation with same time period. ये इनका कॉमन था। फर्क क्या था? इसका रेडियस कम था, इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस उससे भी ज्यादा है और उसका रेडियस उससे भी ज्यादा है। तो उसका मतलब है कि आर ए इज लेस देन आर बी, दैट इज लेस देन आर सी, दैट इज लेस देन आर डी। और आप देखें सेम टाइम में ए ने इतना फासला तय किया, डी ने इतना फासला तय किया। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ डी is bigger than velocity of C and that is bigger than velocity of B and that is bigger than velocity of D. Velocity of A. इसका मतलब है velocity is directly proportional to omega to R for constant omega. शर्त क्या है? ओमेगा सेम हो तो वेलोसिटी जो पिवट पे जो आखिर पे दूर रेडियस के पॉइंट्स हैं वो तेज जा रहे होंगे। जी अब ये दोबारा देखें इस वीडियो को, दोबारा इस वीडियो को देखें। ये बेटा, लेकिन ये लॉजिक सिर्फ उनके लिए ट्रू है जिनका ओमेगा सेम है। ये लॉजिक उनके लिए सेम है जिनका ओमेगा क्या है बेटा, सेम है। इन ये तीनों जो डॉट्स हैं, रेड, येलो और ग्रीन, ये तीनों का ओमेगा सेम है। इन तीनों का क्या सेम है? ग्रेटर रेडियस, देखें ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द, ये दे कवर मोर डिस्टेंस एंड सिंस दे कवर मोर डिस्टेंस दे हैव गॉट ग्रेटर टेंजेंशियल वेलोसिटी। ग्रेटर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी व्हिच इज टेंजेंट टू द सर्कल। बेटा मगर ये लॉजिक पूछो कहां नहीं अप्लाई होती, तो इस वीडियो को देखें जरा आप। ये भी आपके सामने एक और वीडियो में चलाने लगा हूं, इस वीडियो को देखें, ये वाली। इसमें आप देखें कि आपके सामने दो जो हैं सर्कल हैं, दो या कह लें आप दो सैटेलाइट्स हैं जो प्लेनेट अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, या आप दो प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द रोटेट कर रहे हैं। आप देखिए जो येलो वाला है वो, और जो ऊपर जो दूसरा कलर है, इसे क्या कलर कहते हैं, इसे एम्बर जो है, आप ये चीज देखें कि इस पे आप ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि V इज प्रोपोर्शनल टू R। भला क्यों नहीं लगा सकते?
क्योंकि इनका ओमेगा सेम नहीं। इन पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की लॉजिक इसलिए नहीं लग सकती कि इनका ओमेगा सेम नहीं है। ये एक उस पे नहीं, तो जो प्लैनेटरी मोशन है जितनी सन के गिर्द, उसमें आपको पता है मरकरी जिसका रेडियस कम है वो करीब है सन के, वो तेज घूमता है, और प्लूटो जो सन से बहुत दूर है उसका ओमेगा जो है वो कम डिफरेंट है, और उसका वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी भी या ऑर्बिटल वेलोसिटी भी उसकी क्या है, उसकी कम है बहुत ज्यादा। तो वो 249 आवर्स में 249 ईयर्स में अपना पीरियड ऑफ रोटेशन मुकम्मल करता है प्लूटो। मरकरी जो है वो सम आवर्स में कर लेता है, तकरीबन फ्यू आवर्स के अंदर एक अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो इससे ये बात पता चली कि जनाब ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा वाली लॉजिक उन जगहों पर नहीं लगती। सॉरी, v इज प्रोपोर्शनल टू r वाली लॉजिक, v इज प्रोपोर्शनल टू r वाली लॉजिक जो है, v इज प्रोपोर्शनल टू r वाली लॉजिक जो है वो उन पर नहीं लगती। v इज प्रोपोर्शनल टू ऑल वाली लॉजिक जो है उन पर नहीं लगती। v इज प्रोपोर्शनल टू r वाली लॉजिक उन पर नहीं लगती जिनका ओमेगा सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। और अमूमन आपको पता है कि ओमेगा उन्हीं का सेम होता है जो एक कंपोजिट बॉडी होती है। जिस तरह पंखा है, पंखा एक कंपोजिट बॉडी है, वो घूम रही है, या सीडी एक प्रॉपर बॉडी, एक यूनिफाइड बॉडी है, तो सीडी के सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम है, पंखे के सारे एटम्स का ओमेगा सेम है। अगर ये सन होता, ये सन होता और यहां से एक स्टिक निकल रही होती और सारे प्लैनेट्स उस स्टिक के ऊपर होते और वो स्टिक यूं यूं घूम रही होती, पंखे की शक्ल में यूं यूं जा रही होती, तो फिर ये होना था कि फिर मरकरी ने स्लो जाना था, वीनस ने तेज, प्लैनेट अर्थ ने उससे तेज, मार्स ने उससे तेज, और सबसे तेज जो है वो क्या होता, प्लूटो होता। लेकिन वो तब होता अगर सन से एक एक ऐसे करके एक बहुत बड़ा लंबा रॉड निकल रहा होता और सारे प्लैनेट्स उसी रॉड पर होते, तो वो एक कंपोजिट बॉडी बनती और उनका ओमेगा सेम होता। और उनका ओमेगा सेम होता तो फिर जनाब वो क्या कहते हैं, तब उनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी प्लूटो की सबसे ज्यादा होनी थी, क्योंकि जब उस रॉड ने इधर जाना था तो इस प्लेनेट ने इधर जाना था, इसने इधर, इसने इधर, इसने इधर, इसने इधर। तो ये बातें आगे चलते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है कि ओमेगा जो है वो 2 पाई ओवर कैपिटल टी है, और आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस चीज को उठाकर इसे पुट कर दें तो v इज इक्वल टू आर 2 पाई ओवर कैपिटल टी एंड v इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड होती है, तो वेलोसिटी 2 पाई आर एफ के भी बराबर। अब मैं सारा मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ा है उसको आपके सामने लिख देता हूं कि यार आपने ये इक्वेशनें पढ़ ली, ठीक है कि नहीं। आपने पहली इक्वेशन पढ़ी है, आपने पढ़ा है थीटा के बारे में, फिर आपने पढ़ा है ओमेगा के बारे में, और ओमेगा की आपने ये एक इक्वेशन पढ़ी है। इसी को आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं, इसी को आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं, ये एक इक्वेशन है। फिर आपने पढ़ा कि ओमेगा 2 पाई ओवर कैपिटल टी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ बी के बराबर भी होता है। फिर आपने पढ़ा कि एस आर थीटा के बराबर होता है। फिर आपने पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा आपने। फिर v इज इक्वल टू ओमेगा इज v इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी भी पढ़ा आपने। फिर v इज इक्वल टू 2 पाई आर एफ भी पढ़ा आपने। आज जो असाइनमेंट आपको मिलेगी करने को उसमें तकरीबन 14 क्वेश्चंस हैं, और उस असाइनमेंट को आपने सिर्फ इन फार्मूलों से करना है। आपने उस असाइनमेंट पे और कोई फार्मूले नहीं लगाने, ठीक है कि नहीं। इन्हीं से ही वो आपने क्वेश्चन करना है। उसमें एक चैलेंज क्वेश्चन आएगा, वो चैलेंज क्वेश्चन जो है वो आप में से जो वो कैम्ब्रिज का ही क्वेश्चन है, मैंने खुद से नहीं बनाया। वो आपने उसका नाम है स्पीडोमीटर से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। वो क्वेश्चन नंबर 14 होगा, असाइनमेंट का आखिरी क्वेश्चन होगा, वो चैलेंज होगा। वो आपने करके मुझे पेश करना है सबने आज रात तक। और इन रेड में फार्मूले लिखे गए हैं, इन्हीं फार्मूलों के अंदर से वो असाइनमेंट आ रही है। वो आज आपने रात 9 बजे से पहले पहले मुझे सबमिट करानी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और एक छोटा सा न्यूमेरिकल, एक इंटरेस्टिंग सी चीज। अब देखें बेटा, मेरी बात सुने। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट
दी लीनियर स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड या टेंजेंशियल स्पीड, ये सारे नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि मुख्तलिफ टीचर इसको मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं। वेलोसिटी या वेलोसिटी कह लें, तो वो इसको ऑफ प्लेनेट अर्थ अराउंड सन, ठीक है, ये कैलकुलेट द टेंजेंशियल स्पीड वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अर्थ अराउंड सन। अब आप ये चीज देखें, ये सन है, ये इसके गिर्द अर्थ रोटेट कर रही है, अजय जिनका रेडियस है वो है 1. आपको बेटा मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज? जी सर, बेटा वो बीच में रास्ता कट गया। ठीक, आई एम सॉरी, मैं आ गई। थैंक यू वेरी मच, शाबाश। अच्छा यार, अगर मैं कहूं कि जनाब पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड सन निकालें तो आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग बात मिलेगी। वो देखें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई ओवर कैपिटल टी, v इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी। तो 2 इंटू 3.1415, रेडियस 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11। प्लेनेट अर्थ का सन के गिर्द टाइम पीरियड कितना है? 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो ये मीटर पर सेकंड में जवाब आएगा, ये आएगा 29,900 के करीब रफली मीटर पर सेकंड, 29.9 किलोमीटर पर सेकंड। क्या आप इस बात पर हैरान नहीं होंगे कि अगर आप कहें कि जी आप एक ऐसी स्पेस शिप पे बैठे हुए, यानी प्लेनेट अर्थ को अगर आप स्पेस शिप समझें तो उसकी स्पीड 29.9 किलोमीटर पर सेकंड। जस्ट इमेजिन कि आप एक सेकंड पहले जिधर थे आप वहां से 29.9 किलोमीटर पर सेकंड दूर आ चुके हैं। और आपको पता है पिछले साल जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता था, पिछले बिल्कुल ये उसने आजमेर ने ज्यादा एक्यूरेटली बताई है, 29,865.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पिछले साल जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था तो हम यूनिवर्स में कहीं और थे, और अब यूनिवर्स में हम मिलियन माइल्स उस जगह को छोड़ चुके हैं। आप क्लास 4, 5, 6 में जहां होते थे वो यूनिवर्स में बहुत दूर कहीं रह गई है पीछे जगह। आप कह सकते हैं सर अर्थ तो रोटेट कर रही है सन के गिर्द, हर साल हम वापस उसी जगह पर आ जाते हैं, कह सकते हैं ना आप। मगर मैं आपको इसका एक दिलचस्प जवाब दूं, वो ये है, एक्चुअली ये देखें, ये आपको पता है मिल्की वे गैलेक्सी है, ये देखिए ये मिल्की वे गैलेक्सी इस तरह से, ठीक है कि नहीं। अब मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर सन यहां कहीं है, सन भी मूव कर रहा है बिल्कुल। तो सन की स्पीड क्या है? कोई बता सकता है मुझे सन की स्पीड क्या है? जी, सन की स्पीड क्या है बेटा? आप में से बाज बच्चे बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताई है। सन की स्पीड क्या है जी, कोई बता सकता है? सन की स्पीड जनाब, नहीं मेरे बेटे ये थोड़ी तुमने गलत बता दी है फायज, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सन भी 250 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है और उसके 9 प्लैनेट्स उसके साथ मूव कर रहे हैं। अब अगर आप ये चीज देखें कि ये सन है, ये अर्थ उसके गिर्द यूं यूं घूम रही है, ठीक है ना। अगर हम सन को ऐसे करें, हम कहें ये अर्थ यूं यूं घूम रही है, अर्थ यूं यूं घूम रही है, अर्थ यूं यूं घूम रही है।
लेकिन अगर हम सन की मोशन को भी साथ ले लें तो अर्थ यूं 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 घूमती चली जा रही, और आप जो आज से मिलियन ऑफ माइल्स पहले जहां थे अब आप वहां नहीं हैं, अब वो जगह आप छोड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स जो है वो आज तक आप उस जगह पर नहीं है गए। इसकी एक बड़ी प्यारी वीडियो मेरे पास फेसबुक में पड़ी हुई है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। वो अभी मेरे पास नहीं है, वो मैं आपको फिर बाद में वो भेजूंगा इंशाल्लाह ताला। वो मुझे सर नवीद सुल्तान ने भेजी थी और वो बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, तो वो मेरे पास कहीं सेव पड़ी हुई है। वो मेरे जो फेसबुक की वीडियोस में सेव करता रहता हूँ, तो जब मुझे मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो बड़ी जबरदस्त वीडियो है। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, आप लोग जितनी भी चीजें इसकी देखेंगे ना, हाँ ये आ गई है सामने, ये देखें, ये वीडियो ढूंढ ली गई है, ये भी आपके सामने पेश करते हैं। ये वीडियो आपके सामने भी आ रही है, 1 मिनट लगेगा। लेकिन ये भी किसी आर्टिस्ट का इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने गैलेक्सी से दूर खड़े होकर इसकी वीडियो बनाई है। एक्चुअल ज़ाहिर है ये एक्चुअल तो नहीं है, ये एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है कि वो हमारी फिजिक्स की जो नॉलेज है उसके हिसाब से है। वो अभी जो है उसको तो अभी ये आपके सामने चलती है, अगर चल सकी तो कोशिश हम कर रहे हैं। ये आपको नजर आ रही है कि नहीं? आ रही है सर, आ रही है। तो ये एक आर्टिस्ट इमेजिनेशन है कि ये सन अपनी बड़ी तेज स्पीड के साथ जा रहा है और बाकी प्लैनेट्स भी साथ साथ उसके चल रहे हैं। तो ये मुझे सबसे पहले सर नवीद सुल्तान ने भेजी थी एक दफा, तो मैंने इसको सेव कर लिया था, लेकिन बहरहाल ये खैर अभी हमने दोबारा उसको निकाला है नेट से। आखिरी बात बेटा, आज का लेक्चर जो मैं जिस पे आज एंड कर रहा हूँ, जिस नोट पे, और ये ध्यान रखेंगे जो आज मैंने आपको असाइनमेंट अभी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी, वो असाइनमेंट रात 9 बजे तक करनी है। खास तौर पे उसका 14 नंबर क्वेश्चन, वो चैलेंज है। वो आप में से जो जितने बच्चे अपना मुकाबला करना पसंद करते हैं एक दूसरे के साथ, उनके लिए चैलेंज है। कौन उसका सबसे पहले, अच्छा ये जरूरी नहीं कि आप उसका मुझे दुरुस्त जवाब दे दें तो मैं मान जाऊंगा, मैं उस बच्चे को टॉपर डिक्लेयर करूंगा जो मुझे उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देगा। ऐसे ही नहीं है कि आराम से जवाब निकाल के दे दिया जी कि इतना परसेंट है, ये है, वो मैंने नहीं एक्सेप्ट करना। आपने प्रॉपर लॉजिक मुझे देनी है, और अगर आपकी वर्किंग से मुझे ऐसे फील हुआ कि आपने तुक्के से आंसर निकाल लिया है या आप बड़े क्लियर नहीं थे अपनी वर्किंग में, तो मैं आपको फर्स्ट आज का टॉपर डिक्लेयर नहीं करूंगा, तो चैप्टर क्वेश्चन 4 होगा। पर अगर आज आखिरी बात करते हैं, इसके साथ ही लेक्चर खत्म करते हैं। बेटा ये देखें, ये फर्ज करें ये प्लेनेट अर्थ यूं यूं गोल गोल घूम रही है ऐसे से। ये इसका पोल है और ये इसका निचला पोल है, और ये इसका पिवट जो है, ये इसका पिवट है जो इसके बीच से घूमता हुआ आ रहा है, ठीक है कि नहीं। अब ये इक्वेटर पर एक टाउन है जकार्ता। अब आपको पता है जकार्ता कितनी देर में मूव करता है? 24 आवर्स लेता है प्लेनेट अर्थ के गिर्द घूमने में। किसी बंदे के जरखेज दिमाग में ख्याल आया कि एक ऐसा सैटेलाइट होना चाहिए जिसका पीरियड ऑफ रोटेशन प्लेनेट अर्थ के साथ 24 घंटे का हो। अगर आप देखें, आपकी आंख अगर इधर है, ऊपर पोल से आप देखें, ऊपर से देख रहे हैं आप, तो आप ये पोल आप ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं, ये जकार्ता आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल जकार्ता के ऊपर एक सैटेलाइट है। जब जकार्ता घूमकर यहाँ पहुंचा तो वो सैटेलाइट यहाँ आ गया, फिर जब जकार्ता यहाँ से यहाँ आया तो वो सैटेलाइट इधर आ गया। तो इसी तरह से जब जकार्ता इधर पहुंचा तो वो सैटेलाइट इधर था। तो अब जो उसका जकार्ता ने 24 घंटे में ये चक्कर लगाया, उस सैटेलाइट ने 24 घंटे में ये चक्कर लगाया। अब जकार्ता के लोग जब ऊपर अपने सर पर ऊपर देखेंगे तो उनको वो सैटेलाइट हमेशा अपने सर पर नजर आएगा, इस तरह जैसे एज इफ इट इज स्टेशनरी। इसीलिए उसको कहते हैं स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। उसका पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वही 24 आवर्स होता है उसका पीरियड ऑफ रोटेशन। और ये देखें, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट सिर्फ इक्वेटर पर लॉन्च हो सकता है,
और ये बड़ा ही ना इसकी रोटेशन चूंकि प्लेनेट अर्थ की रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, तो इसलिए इसको सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं। बेटा ये सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है और इसकी पीरियड ऑफ रोटेशन प्लेनेट अर्थ के साथ साथ चलती है बिल्कुल उसके, और ये एक टाउन के हमेशा ऊपर रहेगा। तो जो उस टाउन के लोग जब ऊपर देखेंगे टेलीस्कोप से वर्टिकली अप, तो ये सैटेलाइट उन्हें हमेशा अपने सर पर नजर आएगा। इसीलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, द सैटेलाइट व्हिच सीम्स टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू प्लेनेट अर्थ। जियो जो है वो प्लेनेट अर्थ को या अर्थ को कहते हैं। तो दिस इज, और ऐसे लगता है एज इफ इट इज पार्क्ड इन द स्काई, इसीलिए इसके ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। इसके ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। ये ऑर्बिट इक्वेटर के ऊपर होता है, अदर देन इक्वेटर ये सैटेलाइट सेट नहीं हो सकता, और इसकी सेंस ऑफ रोटेशन वही होती है जो प्लेनेट अर्थ की है। प्लेनेट अर्थ अगर वेस्ट से ईस्ट जा रही है तो ये भी वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, और ये एक यूनिक ऑर्बिट होता है। और इस ऑर्बिट में सारे कंट्रीज ने अपने ऑर्बिट्स में अपने सैटेलाइट्स डाले हैं। ये ऑर्बिट भरा हुआ ऑर्बिट है, इसमें बहुत सारे दुनिया की कंपनीज और कंट्रीज के सैटेलाइट्स पार्क्ड हैं। इस सैटेलाइट की क्या चीज कॉमन है अर्थ से? टाइम पीरियड कैपिटल टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कॉमन है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कॉमन है, एंगल रोटेटेड एट एनी टाइम टी सेम है। अगर अच्छा इसका क्या चीज सेम नहीं है? क्या चीज सेम नहीं है इसकी? रेडियस सर। जी इसका रेडियस सेम नहीं है, तो फिर इसकी स्पीड और जकार्ता की जिस टाउन पर टाउन की स्पीड और होगी और इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी? और होगी। इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी जी? और होगी जी। इसकी बेटा ऑर्बिटल ज्यादा होगी सर। इसकी ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगी। आपने बिल्कुल सही कहा है। तो माशाल्लाह आपकी क्लास में बड़े बड़े सुपर जीनियस लोग बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जनाब आज की क्लास को हम बेटा यहाँ छोड़ रहे हैं। वी आर फिनिशिंग दिस ओवर हेयर। मैंने अपनी लेक्चर में आज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स या इन बातों का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। मैंने अभी तक अपना जितना भी लॉजिक है उसको इधर महदूद रखा है, इधर तक। और आज जो क्या कहते हैं, ये आज जो आएगी ना वो असाइनमेंट, वो सिर्फ इस रेड में जो मार्कर न्यूमेरिकल है इन्हीं से आपने हल करनी है। कोई और फार्मूला उन पर नहीं लगाना, ठीक है कि नहीं? और क्वेश्चन 10 जो है वो 14 जो आखिरी क्वेश्चन है स्पीडोमीटर वाला, वो चैलेंज है, वो कैम्ब्रिज में 1980s के डेकेड में आया था। और आज रात 9 बजे सबसे पहले जो सही फुल लॉजिक के साथ वो क्वेश्चन करके बताएगा वो आज का चैंपियन ऑफ द डे होगा। और हम क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अब्दुल्ला साहब वो आज असाइनमेंट अभी दूंगा, अभी आ रही है वो असाइनमेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 14 चैलेंज होगा बेटा। ओके वो सर। भी आ रही है आज, अभी आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी। और वो रात 9 बजे से पहले आपने सारी करनी है। और क्वेश्चन नंबर 14 उसका चैलेंज है। जिसने क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ठीक लॉजिक के साथ किया वो चैंपियन ऑफ द डे डिक्लेयर होगा। ओके So you have the a good incentive to flex your muscle today with your fellow class fellows. ठीक है? अल्लाह हाफिज़।